प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उन पर मानसूनी जो पवनें हैं उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। मानसूनी पवनें हैं वो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दिशा परिवर्तित होने के साथ साथ जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा प्रभावित धाराएं हैं वो मानसूनी ड्रिफ्ट या मानसून अफवाह कहलाती हैं। जबकि जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो दक्षिणी हिंद महासागर है वहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव है वो ऋतु परिवर्तन है उसका प्रभाव नहीं होता है और वे पूरे वर्ष जो महासागरीय धाराएं हैं वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। यानी जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में धाराओं का क्रम देखा वैसे ही दक्षिणी हिंद महासागर में, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप महासागरीय धाराओं का देखने को मिलता है। जो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले जो शीत ऋतु है उसमें जो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी ड्रिफ्ट कहते हैं या अफवाह कहते हैं। यह ड्रिफ्ट मलक्का जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर के बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ बहती हुई अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। अदन की खाड़ी के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है और विपरीत विषुवतरेखीय धारा से मिलकर के धाराओं का जो एक चक्र है उसको पूरा करती है। विपरीत विषुवतरेखीय धारा हिंद महासागर में पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट से आरंभ होकर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रभाव से जल का प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह है नामक धारा का जन्म होता है। यह धारा अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर के पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर की परिक्रमा करती है। इस ऋतु में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा और विपरीत भूमध्य रेखीय धारा दोनों ही पूर्णतः लुप्त हो जाती हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है वो और विपरीत विषुवतरेखीय धारा है वो दोनों ही एकदम से लुप्त हो जाती हैं। जबकि जो दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं हैं उनमें प्रमुख हैं दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। अन्य जो महासागर हैं उनकी तरह हिंद महासागर में भी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है वो भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी प्रमुख धारा है मोजाम्बिक की गर्म धारा। मेडागास्कर द्वीप के निकट पहुंचने पर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण की ओर बह जाती है और दूसरी शाखा मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश कर जाती है। मोजाम्बिक चैनल से होकर बहने वाली धारा है वो मोजाम्बिक की गर्म जल धारा कहलाती है। मेडागास्कर की धारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा है वो मेडागास्कर धारा कहलाती है। अगुलहास धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा दोनों मिल जाती हैं और संयुक्त धारा है वो अगुलहास धारा के नाम से जानी जाती है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती है, इसलिए गर्म जल धारा है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट में समा जाने से पूर्व तक ये गर्म जल की धारा रहती है। पछुआ पवन प्रवाह या पश्चिमी अफवाह, ये धारा हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। अगली धारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये एक ठंडी जलधारा है। पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा कहते हैं। ये धारा अंत में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है और दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं का जो चक्र क्रम है उसको पूर्ण करने में योगदान देती है। तो ये हमने पढ़ा हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं
शीत ऋतु में हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनकी क्या स्थिति है, किस तरह प्रवाहित होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में वो किस तरह से। तो जो धाराएं हैं वो उत्तरी हिंद महासागर में वो मानसूनी पवनों का अनुसरण करती हैं। धन्यवाद।